नमस्कार, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये 20 लाख करोड़ सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी MSME के लिए है। ये पैकेज उस श्रमिक किसान के लिए है जो हर हालात, हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अचलपुर तालुका के परसापुर गांव के एक 42 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई है। पेट के कैंसर के लिए उसका पहले ही परीक्षण हो चुका था। उनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसी की प्रशासन द्वारा तलाशी की जा रही है। उनके गले की सैंपलिंग उपमंडल अधिकारी संदीप अप्पा, तहसीलदार मदन जाधव, स्वास्थ्य अधिकारी और अचलपुर प्रशासन द्वारा की जा रही है। संपर्क में आए व्यक्ति को ढूंढने का काम प्रशासन कर रहा है, लेकिन अचलपुर तालुका में कोरोना की मौत से प्रशासन और तालुका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव पर परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष के आदेश पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य की सीमाओं तक मुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। महाराष्ट्र से अपने गांव जाने के लिए उत्सुक मजदूरों के साथ औरंगाबाद डिपो की बस, सातारा डिपो की बस तथा वर्धा जिले के तलेगांव डिपो की एक बस से मजदूरों को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ले जाया गया और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनगांव में छोड़ा गया। सर, हम लोग पुणे से आए हैं। हम लोग मजदूर हैं, वहाँ फंसे हुए थे, पैदल आए हैं सर। 4 दिन हो गया हम लोग को। अभी आए कल औरंगाबाद, पुलिस ने हमें यहाँ तक छोड़ा है। अब यहाँ से भी आगे का परमिशन मिलेगा तो हम लोग आगे जा सकते हैं। सर, रीवा जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नागपुर में अब एक और कोरोना क्वारंटाइन सेंटर काटोल रोड स्थित येरला दहेगांव के पास सेंटर खोला गया है। कोविड-19 इसको मद्देनजर रखते हुए नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने यह उपक्रम स्थापित किया है। नागपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर दहेगांव येरला के पास राधा स्वामी व्यास में यह स्थित है, जिसमें 5000 क्वारंटाइन पेशेंट की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल महानगर पालिका ने 500 बेड की तैयारी की है। कोविड-19 पैंडेमिक के लिए जो प्रेडिक्शन दिया गया है उस हिसाब से नागपुर में पूरी तैयारी की गई है। अगर बहुत बड़ा स्पाइक आता है तो उसके लिए अकोमोडेट करने के लिए जितने भी सस्पेक्ट्स और पॉजिटिव केसेस आएंगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा: कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल। अभी जो तैयारी की है ऑलमोस्ट 2500 बेड्स की तैयारी की गई है और इसकी कैपेसिटी ले जा 5 to 6,000 बेड्स तक यहाँ पे की जा सकती है। नेचुरल ऑक्सीजन, सनलाइट, एवरीथिंग इज देयर। अलॉन्ग विद दिस बेड्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ विल आल्सो बी अवेलेबल। इसके साथ में यहाँ सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ उनका अपना सेंट्रलाइज किचन है, उसका भी इस्तेमाल होगा। खाना यहीं पे तैयार होगा। महाराष्ट्र शासन की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इसकी ज़रूरत न पड़े ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यहाँ जितने भी हमारे कोविड
केयर सेंटर में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी सस्पेक्ट केसेस और माइल्ड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस रहेंगे, उनका हम केयर करेंगे। सो इसी के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर कोविड केयर सेंटर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न